Hello guys, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम खुशबू है and I'm going to share with you the lectures of chemistry and biology. So please subscribe to my channel and tap the bell icon so you can get the latest notifications. So today I'm going to start with a topic that is the spectroscopy. Spectroscopy होती क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरैक्शंस बिटवीन द मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो इन ऑर्डर टू स्टडी द स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है. तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है हम बोलते हैं ये एक ऐसा फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ energy that is produced by oscillating electric and magnetic disturbances, or we can say electromagnetic radiations जो होती है it consists of the oscillating electric and the magnetic field. In order to study the electromagnetic radiations हम पहले कुछ basic properties, basic parameters पढ़ेंगे waves के. यहाँ पर मैंने एक वेव बनाई है जो ये है. दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वेव. जो टॉप वाला पार्ट होता है वेव का इसे हम क्रस्ट कहते हैं और जो लोअर वाला पार्ट होता है इसे हम ट्रफ कहते हैं. तो देयर आर डिफरेंट वेव पैरामीटर्स लाइक एम्पलीट्यूड, wavelength, wave frequency, velocity, period. Let's take the amplitude. Amplitude हम कहते किसे है? मैं आपको सिंपली समझाऊंगी कि एम्पलीट्यूड होता क्या है. जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज द टॉप ऑफ द क्रस्ट एंड दिस इज द सेंट्रल एक्सिस. जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रस्ट टू द सेंट्रल एक्सिस उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. जो ये प्रॉपर्टी होती है इट इज एसोसिएटेड विद द ब्राइटनेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव. अगर आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड तो आप लिख सकते हैं इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द क्रस्ट टू द वेव सेंट्रल वेव एक्सिस. वेवलेंथ. वेवलेंथ होता क्या है? एज यू नो दिस इज द क्रस्ट, दिस इज ऑल्सो द क्रस्ट, दिस इज द ट्रफ, दिस इज ऑल्सो द ट्रफ. तो हम बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ. इसे हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द लैम्डा. तो इन ऑर्डर टू डिफाइन वेवलेंथ वी कैन से इट इज अ horizontal distance between two consecutive crusts or troughs. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लैम्डा से. लैम्डा. Now we will take वेव फ्रीक्वेंसी. वेव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? वेव फ्रीक्वेंसी हम सिंपली बोलते हैं कितनी वेव्स पास होगी
थ्रू ए गिवन पॉइंट इन एवरी सेकेंड. तो अगर आपको डिफाइन करना होगा वेव फ्रीक्वेंसी को, यू कैन राइट इट इज ए नंबर ऑफ वेव्स दैट pass by a given point in every second. जो वेव फ्रीक्वेंसी है इसका SI यूनिट जो है दैट इज द हर्ट्स. जो वेव लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी. सो अगर आपकी वेव लेंथ ज़्यादा है तो आपकी जो वेव फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी वेव लेंथ जो है वो कम होगी. सो इट इज़ एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब हम आते हैं पीरियड पे. व्हाट इज़ अ पीरियड? ये क्या होता है? ये लेंथ ऑफ अ टाइम it takes from one wavelength to pass by a given point in a space. We can define it as length of time that a wave takes. It takes from one wavelength to pass by a given point in a space. मैथमेटिकली जो है हम टाइम पीरियड को एज लिखते हैं t इज इक्वल टू 1/f. ये जो f है दिस इज द वेव फंक्शन. सो हम बोलते हैं जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव्स फंक्शन. और जो इसका यूनिट है एज वी नो टाइम का जो यूनिट है वही पीरियड का भी यूनिट होएगा दैट इज द सेकेंड. सेकेंड जो इसका SI यूनिट है. ना वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यू इनटू लैम्डा. न्यू जैसे कि आपको पता है न्यू जो होती है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. उसका जो SI यूनिट है दैट इज द हर्ट्स. और लैम्डा वेवलेंथ सबको पता है और उसे हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर्स में. जो इनका प्रोडक्ट होता है दैट इज द कांस्टेंट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है हम इन्हें अरेंज करते हैं हम इन ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ के बेसिस पे एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका अरेंजमेंट करते हैं. कैसे? बट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स, इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स के ऑर्डर में और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो बना सके हमारा स्पेक्ट्रम. जो स्पेक्ट्रम होता है अगर हमें कहीं पर डिफाइन करना होता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये क्या होता है? ये पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ and decreasing frequencies. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह है. पहले हमें मिलती है वहाँ पर रेडियो वेव्स. जो रेडियो वेव्स है इनकी जो वेव लेंथ है वो किस ऑर्डर में है? दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 3:10 raised to power 7 to 3:10 raised to power 14. इसके बाद हमें मिलती है माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स किस वेव लेंथ के ऑर्डर में है? वो है 3:10 raised to power 8 to 3:10 raised to power 11. अगर हम बात करें इनके सोर्स की तो इनका जो सोर्स है अगर हम बात करें इनके सोर्स की वो है ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स. ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक
करंट्स। इसके बाद जो हमें वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलती है दैट इज़ द इंफ्रारेड। इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर जो है दैट इज़ 7006 to 3×10⁻⁷ जो इसका सोर्स है ये हमें मिलती है जब हम कोई भी रॉड जो किसी स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, जब हम उन्हें हीट करते हैं तो हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलती है। तो हम लिख सकते हैं इसका सोर्स है बाय हीटिंग रॉड्स ऑफ स्पेशल मटेरियल। देन आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो पार्ट है स्पेक्ट्रम का जो हम बाय आइज देख सकते हैं, जो इसकी वेवलेंथ है दैट केम इन द ऑर्डर ऑफ 3800 to 7600। सोर्स एज वी ऑल नो सोर्स क्या है इसका दैट इज सन। विजिबल लाइट के बाद जो हमारा एक और वेव है, हमारी जो वेव है दैट इज द अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट इसकी वेवलेंथ का रेंज क्या है दैट इज 1/3800। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब या सन की रेज। इसके बाद हमारे पास आता है एक्स रेज। एक्स रेज की रेंज क्या है वेवलेंथ की दैट इज 0.001 to 100। इसका सोर्स क्या है? एक्स रेज जब भी कोई मेटल्स जो होता है स्ट्राइकिंग, जब कैथोड रेज किसी भी मेटल पे पड़ती है तो वहाँ पे हमें एक्स रे मिलता है। तो हम इसका सोर्स लिखते हैं ऑन स्ट्राइकिंग मेटल विद कैथोड रेज। देन हमारे पास आता है गामा रेज। गामा रेज का ऑर्डर क्या है वेवलेंथ का दैट इज 0.0001 to 0.1। सोर्स क्या होगा गामा रेज? जैसे कि हम सबको पता है गामा रेज का जो सोर्स होता है दैट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। देन इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्मिक रेज। इसका होता है 0 to 0.001। कॉस्मिक रेज ऑन द अर्थ तो नहीं पाई जा सकती है, इट्स प्रेजेंट इन आउटर स्पेस। इसका सोर्स जो होता है हम बोल सकते हैं इट इज इन द आउटर स्पेस। दिस वॉज अबाउट द स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो रेडिएशंस का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह है, और ये जो है ये उनकी वेव लेंथ है, लेकिन इट इज़ एक्सप्रेशन इन द एंगस्ट्रम। ये बात आप याद रखिए कि एंगस्ट्रम्स में है, और ये है उनका सोर्स। दिस वॉज अबाउट द वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। अगर हम अब बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दैट आर एसोसिएटेड विद ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जो हम अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दे आर एसोसिएटेड विद ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो होती है ये होती है राइट एंगल टू वन अनदर, राइट एंगल टू वन अनदर होती है ये। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। आप ये भी लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे डज नॉट they does not require any
medium for propagation. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, इसका जो हम बोलते हैं कि ये इसका ड्यूअल नेचर होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेसेस ड्यूअल नेचर. और वो ड्यूअल नेचर क्या है? ये पार्टिकल भी हो सकते हैं एंड वेव नेचर भी इनका हो सकता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये क्या है? ये बनी होती है फोटॉन्स की. जो फोटॉन्स होता है वो क्या होते हैं? दे आर द क्वांटम और पैकेट ऑफ एनर्जीज. क्वांटम और पैकेट ऑफ एनर्जीज. सो और जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो कांस्टेंट होती है. स्पीड ऑफ electromagnetic radiation is constant. So these were the some of the properties of the electromagnetic radiations. हमने देखा कि जो electromagnetic radiations है they are associated with oscillating electric and the magnetic field which are right angle to each another. जो electromagnetic radiations है इनका dual nature होता है, particle nature होता है as well as the wave nature होता है. और इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है मीडियम की ताकि ये propagate कर सके. और जो हमने पढ़ा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये किसकी बनी होती है? ये फोटॉन्स की बनी होती है. और जो फोटोन होता है दैट इज अ क्वांटम और वी कैन से इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी. दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज. तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी. होप कि आपको पसंद आए मेरा ये लेक्चर. अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें. तो इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके सामने लाऊंगी वेव्स से रिलेटेड और कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक हम इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें.